और उसने ऐलान कर दिया, लोगों याद रखो ये मकान वो महबूब का है जो बाद में आएंगे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए क्या है। हुजूर के बारे में तो हम बात ना करते हैं, ना सुनने दें, ना सुनते हैं, ना किसी की बात सुनेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह जो है वो ऐसी बात करे जो हुजूर की शान शान ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंटनी पर सवार थे ना मदीने जाते हुए, वो ऊंटनी जब मदीने में दाखिल हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी महार को छोड़ दिया। फरमा जिधर खुदा चाहेगा इस ऊंटनी को ले जाएगा। सुनो लोगों, लोग कहते हैं नबी पीछे का नहीं जानता, खुदा ने उस ऊंटनी को यह इल्म दिया था। 1000 साल पहले जिस बादशाह ने मुस्तफा के लिए वो घर तामीर किया था, वो ऊंटनी जाके उसी दहलीज पर बैठ गए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मरहबा, सुभान अल्लाह, नारा रिसालत। नारे च भी धाद पैदा नहीं किया सुन्नियां ने, है तनु और कितने इकट्ठे करिए, नारे च भी नहीं इकट्ठे होंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, पुरनूर की आमद। हाथ उठाकर बोलो, सुनो सुनो, सब सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। वो ऊंटनी ना, और आशिक भी आशिक होते हैं, वो ऊंटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर जाके बैठी। जब बैठी ना तो एक जब्बार नामी शख्स था, उसने ठोकर मारी कि तू इधर से उठ जाए, कभी हमारे घर चले। वो कैसे उठने वाली थी, उसने ठोकर मारी तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे, तू ईमान ले आए, इस मुसलमान है, अगर तेरे मेरे दरमियान कलमा ना होता तो ये जो तूने हरकत की है ना, मैंने तेरा सर काट देना था। जब ऊंटनी जो मेरी दहलीज पे आ गई तो तू कौन है उठाने वाला। वहां तो कैफियत ये थी हुजूर की आमद से पहले। हजरत अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं अबराहा कहने लगा जी मैंने माज़अल्लाह काबा ढाना है, और वो आके ना ऊंटनियां चोरी करके ले गया था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की। आप उससे ऊंटनियां लेने गए तो उसने बड़ी मसनद पे बिठाया, वो कहने लगा आप सिरदार हैं जी, मुतवल्ली है काबे के, आप आए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जाकर बैठ गए। उसको कहने लगे जी क्या काम है। उसको ये था कि काबे की बात करेंगे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे तू मेरी ऊंटनी चोरी करके लाया, वो वापस दे। तो वो कहने लगा जनाब मैंने तो समझा था कि आप बड़े मोतबर आदमी हैं, तो आप ऊंटनियों की बात कर रहे हैं, मैं काबा ढाने की बात कर रहा हूं। तो फरमा ऊंटनियां मेरी हैं, काबा मेरे रब का है, तो ऊंटनियां दे, काबा जाने और काबे वाला जाने। इतने में पता क्या हुआ, उसने कहा हाथी लाए, हाथी चले भाई काबा माज़अल्लाह ढाने के लिए। जब वो चलने लगा ना तो एक महमूद सफेद हाथी जो सबसे बड़ा था, उसने हाथी सदाए हुए थे, जो आते थे पहले उसको सजदा करते थे बराहा को, लेकिन ये बड़ा हाथी उसको सजदा नहीं करता था, वो टिल मारता था इसको, वो सजदा नहीं करता था। क्या हुआ, वो जब हाथी आया ना, उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो सर सजदे में रख दिया। हाय हाय, सर सजदे में रख दिया और कहने लगा या अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं कलाम करना चाहता हूं। अल्लाह ने उस हाथी को जुबान दी। वो हाथी कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आपके पेशानी में वो नूर चमकता है जो मशरिक और मगरिब को रोशन कर देगा। ये हुजूर की आमद से पहले के चर्चे हैं। और आपको पता है अबू नईम ने यह रवायत की है, अलामा जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह ने इसको जो है वो खसाइस कुबरा में आप लेकर आए हैं। बड़ी प्यारी हदीस है। फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने मिलाद की रात को अर्श को हुक्म दिया सज जा, और फरमाया कि ये जो जन्नतें थी इन्हें सजाया गया, आसमानों के दरवाजों को खोल दिया गया। और शैतान के साथ उस दिन पता क्या हुआ था, शैतान को अल्लाह ने फरमा फरिश्तों इसको हथकड़ियां लगाओ, इसको गिरफ्तार करो, और ग्रीन सब्ज पानी के अंदर, ये हदीस के लफ्ज हैं, फरमा उसको इस जमीन रुए जमीन पे नहीं रहने दिया गया, बल्कि उसको सब्ज पानी में गोते देते हुए नीचे गिराया गया। फरमा तू नीचे चला जा। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी, उलमा ने लिखा शैतान को जिस दिन मुस्तफा ने आना था इस धरती पे न रहने दिया गया, तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान था कि सुन लो वो मुस्तफा आ रहे हैं जिनके आने पर इस धरती पर रह ही वो सकेगा जो इनके मिलाद को मानने वाला होगा। ये हदीस बयान कर रहा हूं। फरमा शैतान को तो जनाब, शैतान के चेले चुगलखोर इधर से उधर लगाने वाले,
ये गए थे पहले आसमानों पर, रोज जाते थे, जाके बातें सुनते थे जाके कि फरिश्ते की गल कर रहे, और जब वापस आते तो आके शैतान को बताते। उस दिन जब गए ना तो आगे से पत्थर पड़े, तो रोते हुए आए। उसे शैतान कहने लगा आज की होया? उनका आज तो बात सुनना दूर की बता था, हमें तो पत्थर मारे गए हैं। तो जनाब शैतान कहने लगा ओ हो वो महबूब आ गए जिनके आने की वजह से अब जितनी मेरी मेहनत रायगा चले जाएगी, वो बड़े बड़े जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर दाखिले जन्नत कर रहे। पता ये लगा जिस दिन मिलाद था उस दिन सर पे खाक भी एक जात ने डाली थी। आला हजरत ने फिर कमाल कर दिया, फरमा निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। मैं आपको एक और बड़ा इल्मी नुक्ता बयान करने लगा हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी कौम पर अजाब उतरा, और उस अजाब में तूफान नूह आया, और पूरी दुनिया में पानी हो गया था ना। रवायत में है कि जमीन से आसमान तक पानी चल गया, लग गया। अब बात यह है कि पानी पाक करता है कि नहीं करता? बोलिए, पानी तो पूरी दुनिया को तो गुस्ल हो गया था, पूरी दुनिया को तो गुस्ल हो गया था कि जमीन से लेके आसमान तक तो सारी दुनिया पानी से गुस्ल हो गया। लेकिन जितने नबी आए वो कहते थे नहीं, जहां हम कहेंगे वहां नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह कबूल करेगा, जहां हम कहेंगे, जो हम प्लाट को, जो हम जगह को मुअय्यन करेंगे वहां उम्मत आके सजदा करे, फिर अल्लाह कबूल करेगा। जब मुस्तफा तशरीफ लाए, जब हुजूर आए, तो रब्बे कायनात की तरफ से ऐलान ये होता है, लोगों पानी तो पानी, अगर पानी न मिला तुम्हें मिट्टी मिल गई तो तयम्मुम कर लेना, तुम्हें पाकी अता कर दी जाएगी, तुम्हें पाकी दी जाएगी। क्यों? मुस्तफा आ गए, हुजूर आ गए ना, हुजूर आ गए। ये तो दरख्त भी झूम उठे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो तो जनाब पत्थर भी जानते थे सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और जाते जाते गौ भी कहती थी लब्बैक व सादैक। एक यहूदी लेके जा रहा था ना गौ, तो सहाबा कहने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, जाओ जाके सुनो। वो कहने लगा मैं इम्तिहान ना ले लूं? फरमा ले लो। जब वो गया करीब तो जाके कहने लगा बताएं इस थैले में क्या है? फरमा मैं बताऊं थैले में क्या है? या जो थैले में है वो बोले कि मैं कौन हूं। ये हो जाए तो कमाल हो जाए। फिर वो जनाब आपने फरमा उसने थैले से, इसमें गो है, इसको बाहर निकालो। थैला बाहर फेंका, उसने खाली किया। गो को कहा जानती हो मैं कौन हूं? गो भी जानती थी कि आप आखिरी नबी हैं। उसने कहा हुजूर मैं जानती हूं आप आखिरी नबी हैं। लब्बैक व सादैक। फरमा हुजूर मैं हाजिर। तो वो इराबी कहने लगा वाह वाह हुन बस हो गई, अब देख के भी कोई ना माने तो फिर ना माने, मगर मैं मान गया, अब नबी बरहक हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर तो मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ दौड़े, मगरिब के जानवर मशरिक की तरफ दौड़े, एक दूसरे को खुशखबरियां देते थे। वो कहते थे वो महबूब आ गए जो हमारे लिए भी हकूक की बात करेंगे। उस दिन तो जनाब सूरज कितना नूरी है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसको और भी ज्यादा नूर दो, इसलिए कि आज नूर वाला आ रहा है। और पता है हजरत आमिना क्या कहती हैं? कहती हैं आज पता क्या होता है, आज हमारे यहाँ विलादत का वक्त हो तो पर्दा किया जाता है, और अच्छी बात है करना चाहिए। लेकिन जब हजरत आमिना कहती है वहां मामला यह था कि जब मुस्तफा आने वाले थे तो आम पर्दा नहीं बल्कि जमीन से लेके आसमान तक नूर का पर्दा कर दिया गया था। नूर का पर्दा हुआ। हजरत उम्मे आसिम कहती है मैं हुजरे में थी, इतने करीब सितारे हुए कि लगता था टूट के गिर जाएंगे। और फरमाया वहां कैफियत यह थी कि हजरत आमिना कहती है मैंने देखा मक्के के एक हुजरे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त है, लेकिन ऐसा नूर छलकता है कि मैंने मक्के बैठकर शाम के महल्लात को रोशन होते हुए देखा है। मैंने देखा और हजरत जिब्राइल ने क्या किया, मशरिक में झंडा, मगरिब में झंडा, काबे की छत पे झंडा। और क्या हुआ? कहते जब तीनों झंडे लग गए तो इधर मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हुवल अव्वलु वल आखिरु, वो आखिर बना के भेजे गए हैं। और यहां ये नुक्ता मैं हर बयान में तकरीबन बयान कर रहा हूं, जैसे अल्लाह को एक मानना हम पर जरूरी है,
जैसे अल्लाह के महबूब को रसूल मानना जरूरी है, वैसे ही हुजूर को आखिरी नबी मानना भी जरूरी है। अगर कोई ये कहे कोई लुच्चा, कोई टुट्टा, कोई लंगड़ा, कोई काना, वो ले आए उठा के बुझी हुई मोमबत्ती, कहते हो इसको भी रसूल मानो, तो हम थूकेंगे भी नहीं उस पे, इसलिए कि हुजूर बयान कर गए। हुजूर ने फरमाया ला नबी आबादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं। क़यामत तक के लिए मोमिनों की सिर्फ जो ख्वाब है वो वही का 40वां हिस्सा बनेंगी, लेकिन फरमा वही का दरवाजा बंद है, अब कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूं। मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक महल था, उसमें एक ईंट बाकी थी, फरमा जब मैं आ गया अल्लाह ने वो ईंट भी लगा दी, अब मेरे बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला। हुजूर आखिरी नबी ताजदार खत्म नबूवत बन के आए। सुनो सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, और तीसरे हिस्से में मिलाद। हाय हाय हाय, वो जाहिर फरमा हमने फिर उस महबूब को जाहिर कर दिया, तुम्हें जाहिर बना कर भेजा। हुजूर जाहिर हो गए, हुजूर जाहिर हुए तो गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को, बेटियों को, गुलामों को सहारे मिल गए। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हजरत दाहिया कल्बी का वाक्य तो आपने सुना होगा ना, 70 बच्चियां इन्होंने अपने हाथों से दफन की हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना दाहिया कल्बी को, तो ये इतने खूबसूरत थे कि हजरत दाहिया कल्बी को देखकर हुजूर ने दुआ मांगी, फरमाया या अल्लाह ऐसा हुसैन चेहरा जहन्नम में ना जले। हाय हाय हाय, यहां से ये पता चलता है कि हो अल्लाह ताला ने जवानी दी हो, हुस्न दी, माल दिया हो, और फिर बंदा जहन्नमी वाले काम करे। फरमाया कि अल्लाह ये जहन्नम में ना जाए। दाहिया कल्बी ईमान ले आए, दास्तान सुना रहे थे बेटियों की कि मैंने ऐसे बेटी दफन की, ऐसे बेटी दफन की। तो हुजूर रो रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम लाने के बाद अल्लाह पहले गुनाहों को माफ कर देता, लेकिन हुजूर आए तो औरतों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत दी। माओं को लोग मंडियों में जाके बेच देते थे जब बाप फोत हो जाता था कि जिसने खरीदनी है ले ले। हुजूर आया तो फरमा ना, मां के कदमों तले तो अल्लाह ने जन्नत रखी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक दिए, हुजूर सहारा बन के आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे कमाल के महबूब हैं, ये हदीस मैं सुनाया करता हूं और खुद भी जब भी सुनाता हूं लुत्फ लेता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मोहब्बत करते गुलामों से। एक गुलाम ना गरीब था, हाय हाय गरीब था, शाम जाता था, वहां से ना शहद खरीदता था, लेता उधार था। लेता क्या था? उधार। उधार शहद ला के मदीने में आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफा ले ले। हुजूर तोहफा कबूल कर लेते थे। चंद दिन के बाद ना वो पैसे लेने वाला, गराई लेने वाला वापिस आता मदीने, तो वो कहता पैसे, तो उसका हाथ पकड़ के ना ये सहाबी हुजूर की बारगाह में ले जाते, कहते हुजूर ऐसे पैसे देने ने। तो हुजूर मुस्कुराते, हुजूर फरमाते कौन से पैसे? तो वो कहता हुजूर जो आपको तोहफा ला के नहीं दिया था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते भी और उस आने वाले को पैसे भी देते और इसे दुआएं भी दिया करते थे। करीम है वो ऐसे सरवर कि लिखा हुआ है उनके दर पर जिसे चाहिए दो आलम वो उम्मीदवार आए। और फरमा ये सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। वो लोग जो कहते हैं करम इनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर होश में आ, और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। एक राबी आया, अरे राबी आके कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई राबी देहाती आके मांगता था ना, अगर उसको यानी कि इतना अभी फहम नहीं है कि क्या मांगना क्या नहीं मांगना, तो वो मांगी जा रहा है। हुजूर ना किसी को नहीं करते थे। जब उसने 3 दफा इसरार किया तो आका अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, फरमा मांगो क्या मांगते हो? उसने कहा मैंने दूर सफर पे जाना है, मुझे घोड़ा दे दें। वह जाओ दिया, और मांगो। वो कहने लगा रास्ते में भूख लग जाएगी, रोटी भी दे दें। हुजूर ने फरमा जाओ, वो भी दी। फिर हजरत अली करीब खड़े थे, वो कहने लगे काश के तू कहता हुजूर जन्नत दे दो। तो ये है मौला अली का अकीदा, ये है सहाबा का अकीदा।
ये नहीं अकीदा के जनाब वो जी ये नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते, ना ना, वहां तो मामला ये है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर खुद मुसल्ले पे खड़े हो, हाथ उठाएं नीचे कर ले। सहाबा कहते हुजूर नमाज में आपने कभी ऐसा नहीं किया? फरमाया हाँ कभी नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा था जन्नत को, उसमें एक अंगूर का गुस्सा लगा हुआ था, मैंने चाहा कि इसे तोड़ लो अपने गुलामों के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा क़यामत तक मेरे गुलाम खाएंगे तो ये खत्म नहीं होगा, उम्मत फितने में मुब्तला ना हो जाए। वो महबूब ऐसे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक आते हैं, पिंडली टूट चुकी है, काचर बन चुकी है, और आकर कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बड़ी दर्द है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआबे दहन लगाएं, पिंडली को जोड़ देते हैं। अब्दुल्ला बिन अतीक कहते बुढ़ापे तक मुझे दर्द महसूस ना हुआ। सलमा बिन अकवा ये जंगे खैबर के अंदर ये लड़ते लड़ते इतनी सख्त हड्डी टूटी इनकी कि कहते थे शहीद हो जाएंगे। सहाबा ने उठाया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ले आए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन लगाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन की बरकत है। सलमा बिन अकवा कहते हैं मुझे सारी जिंदगी दर्द नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जिस सांप ने डसा, सांप का जहर जानलेवा होता है, मुस्तफा ने लुआबे दहन लगाया, कुछ भी दर्द ना हुआ। हजरत जो है वो उतबा बिन फरकत कहते हैं